हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोगों का फिजिक्स का सेगमेंट शुरू हुआ है और उसमें हमने पहला सेगमेंट पूरा कर लिया, जिसमें फिजिक्स का टोटल 1 से 50 क्वेश्चंस का हमने एमसीक्यूज लगवाया, जिसमें ऑफलाइन में हमारे अधिकांश बच्चा 50 में 50 और 49 और 48 नंबर तक अचीव किया। चूँकि ये 48, 49 और 50 ये रेंज अचीव किया, तो चूँकि क्योंकि ये सभी टॉपिक का थ्योरी कमांड करवा चुके हुए थे और कई सारा एमसीक्यूज करवाए हुए थे, इसीलिए इन लोगों को समय नहीं लगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग ऑफलाइन में कर रहे होंगे तो उसको भी अच्छा स्कोरिंग आया होगा। आज हम लोगों का पेपर मतलब टेस्ट 2 होगा, जिसमें 51 से लेकर 100 प्रश्न तक का होगा। 100 प्रश्न तक का होगा। तो आइए हम लोग बिना समय को व्यर्थ किए सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूकंप तापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने सिस्मोग्राफ अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला है, फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने फेदोमीटर देखा तो दो बात होता है। फेदोमीटर का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन है समुद्र की गहराई के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी सही है। झूठ का पता लगाने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं? तो अगर आपने पॉलीग्राफ यूज किया है, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, पॉलीग्राफ। ऊर्ध्वाधर तल जिसको एलिवेशन कहते हैं और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापन में प्रयोग होने के लिए कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस दोनों लाइन को देखेंगे तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? तो थियोडोलाइट का यूज करते हैं। थियोडोलाइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थियोडोलाइट हो जाएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके नाम से जाना जाता है पहला नियम? अगर आपने जड़ता का नियम अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति का सहायता करता है किस काम के लिए? तो कम बल का प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करना जितना आप कर रहे थे, इसको कहते हैं साधारण यंत्र। साधारण यंत्र पर काम करना। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अगर आपने अपकेंद्री मारा है तो बिल्कुल आपका सही है, अपकेंद्री, ऑप्शन नंबर ए। कहता है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने अपकेंद्री अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल सही, अपकेंद्रीकरण। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है या सदिश राशि है? अगर सदिश राशि है पूछा है तो ध्यान देंगे, ऑप्शन संवेग हो जाएगा। जो सदिश राशि है, सदिश राशि है। संवेग और वेग के अनुपात, संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान, और नीचा में है वेग, तो वेग वेग कट गया तो बच गया द्रव्यमान, तो उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? वेग गुना द्रव्यमान, तो वेग से वेग कट गया तो बच गया द्रव्यमान, उत्तर हो जाएगा सी। अगला है, बल का गुणनफल है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है बल का गुणनफल है, ऑप्शन है क्योंकि F बराबर हमने पढ़ाया है आपको ma होता है, तो F बराबर ma होता है, तो मास गुना एक्सीलरेशन मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन में ऐसा ए में है, ध्यान देंगे। ऐसा ऑप्शन ए में है, इस बात को ध्यान देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न। हवाओं की ऊर्जा आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हवा में जो ऊर्जा होती है, ये प्रश्न है, हवा में जो ऊर्जा आती है वो होती है या आती है? बहुत अच्छा। अगर आपने केवल गतिज मारा है तो बिल्कुल सही है, केवल गतिज ऊर्जा आती है। कहता है, प्रश्न है, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा कौन सी रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो बिल्कुल गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी तो स्थिर थी, और स्थिर में हो गया जर्क, तो स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने वाले की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्या कारण है जो कठिन होता है? अगर आपने बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम अटेम्प्ट किया है, सड़क पर
ध्यान समझे, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बिल्कुल सही है, सड़क का अपेक्षा घर्षण कम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? अगर ऐसा प्रश्न है और आपने इसका उत्तर ब्रह्मगुप्त चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, उससे पहले ही बता दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, इसका आइजैक न्यूटन अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकता, क्या कारण है नहीं रह सकता है? क्योंकि उसमें गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। कहता है जो पीसा का झुकी हुई मीनार है वो जो है नहीं गिर रहा है या नहीं गिरता है, क्योंकि ऐसा क्या कारण है जो नहीं गिरता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने, क्योंकि गुरुत्व से जाने पर ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा अंदर की ओर उतना ही है जितना ऊपर के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर अगर आपने सी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुनी हो जाए, जितनी दूरी है उसका दूरी दुगुनी हो जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा? ऐसा प्रश्न है। अगर आपने इसका उत्तर ये चुना है कि उसका 1/4 हो जाएगा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तब उसका भार होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब लकड़ी, एक लोहा और एक मोम के समान आकार का टुकड़ा को जब समान ऊंचाई से गिराते हैं तो सबसे पहले कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो याद रखेंगे सभी एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। लेकिन जब माध्यम हो जाए तब जो है, जैसे हवा में लकड़ी और लोहे की समान भार की गेंद को अगर ऊंचाई से गिराएंगे तो कौन पहले गिरेगा? तो जिसका वजन ज़्यादा रहेगा वो जो है पहले गिरेगा और जिसका वजन कम रहेगा वो बाद में गिरेगा। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा, लोहा का गेंद पहले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माध्यम में, ऐसा माध्यम में मानव शरीर का भार होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर का भार जो है वो ध्रुव पर अधिकतम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किसमें होता है? अधिकतम भार हाइड्रोजन में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनाशकारी भूकंप का गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा? विनाशकारी भूकंप की बात कर रहा है। अगर आपने इसका उत्तर जो चुना है अगर 980 सेंटीमीटर से ज़्यादा चुना है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? बहुत अच्छा है, क्योंकि याद रखेंगे ये कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है, इसीलिए हम अनुभव नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अचानक लुप्त हो जाती है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? अगर अचानक ही लुप्त हो जाएगी तो कौन सा परिणाम सही होगा? अगर आपने पृथ्वी मतलब वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान नहीं रहेगा, मतलब द्रव्यमान जितना है वही रहेगा, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन ऐसा चुना है तो बिल्कुल सही है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। जो कृत्रिम उपग्रह है वो पृथ्वी से अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो डॉपलर प्रभाव से याद रखेंगे, कौन प्रभाव से? डॉपलर प्रभाव से। अगला प्रश्न है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है या वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुख बल के कारण या अभिकेंद्री बल के कारण। केंद्राभिमुख या अभिकेंद्री बल के कारण ऐसा करता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भार
अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक लिफ्ट में तब मालूम होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। त्वरित गति से ऊपर जा रही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की काल अवधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्या कारण है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, ये शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती है, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या ऐसा कारण है? अगर आपने इस पर गैसीय अणु का पलायन वेग उसके वेग का या वर्ग के माध्य के मूल वर्ग से कम होता है, बिल्कुल सही है। याद रखेंगे चंद्रमा पे का पलायन वेग बहुत कम है, याद रखेंगे 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, मात्र 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ से धूलकण सभी पलायन कर जाते हैं। धूलकण पलायन कर जाने के कारण वहाँ पर माध्यम नहीं बन पाता है, वायुमंडल नहीं बन पाता है। इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होने का क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने इसका उत्तर पृष्ठ तनाव चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये पृष्ठ तनाव कहते हैं, ये उसका डिफिनेशन हो गया, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे, नैनो द्रव्यमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? नैनो द्रव्यमान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है घर्षण। कहता है तेल जल के तल पर फैल जाता है, सही बात है, क्योंकि तेल का जो तल है तनाव पानी से कम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन है, ध्यान समझेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन आपके सामने में है, आप क्या अटेम्प्ट करेंगे? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, तो क्या घटित आवेशित होता है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, तो ये घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं? इसमें से कौन ऐसा घटना है जिसके लिए सिर्फ केशिकत्व कारण नहीं होता और भी किसी कारण से वो घटना होता है? ये प्रश्न है आपका। अगर आपने ध्यान देंगे ऑप्शन डी चुना है, पैरों की जड़ों से जल का ऊपर जाना। देखिए जल का ऊपर जाने का कारण है जाइलम भी ले जाता है, केशिकत्व के कारण भी जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन, तो ये भी आप कह सकते हैं। तो कई सारे कारण हो जाते हैं, यहाँ उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा क्या कारण है जो ऊपर चढ़ता है बत्ती वाले स्टोव में? अगर आपने पृष्ठ तनाव अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, पृष्ठ तनाव। और यहाँ पर चूंकि केशिकत्व भी है तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से पृष्ठ तनाव और केशिकत्व दोनों होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जब एक ही चुनना है, चूंकि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि पृष्ठ तनाव या केशिकत्व, अगर ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल रहता तो हम सी और डी दोनों मारते। लेकिन जब हमको एक चुनना है और इसी में से एक बताना है तो हम उस स्थिति में यहाँ पृष्ठ तनाव अटेम्प्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, वैसे मेरे हिसाब से दोनों उत्तर होगा। जब किसी झील की तली से उठाकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक जाएगा या आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उस स्थिति में उसका आकार, फिर से मैं प्रश्न को एक बार पढ़ दूं ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए। जब किसी झील की तली से ऊपर जो वायु का बुलबुला आएगा तो उस स्थिति में उसका आकार क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ये घट जाती है। द्रव की श्यानता घट जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता जो है वो शहद में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हम लोगों के टेस्ट का दूसरा प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय, हवाई जहाज़ से यात्रा बहुत कम समय आपका ले रहे हैं, बहुत कम समय हम आपका ले रहे हैं और बहुत कम समय में 100 प्रश्न का सीरीज़ 50-50 का जो सीरीज़ कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक ही दिन में 3 घंटा, अगर 3.5 घंटा मन से बैठ जाएंगे तो पूरे फिजिक्स ख़त्म, 2 घंटा बैठ जाएंगे तो केमिस्ट्री ख़त्म, 3.5 घंटा बैठ जाएंगे तो बायो ख़त्म, अगर 3 से 3.5 घंटा बैठ जाएंगे तो भारत का भूगोल ख़त्म, 2 घंटा से 2.5 घंटा बैठ जाएंगे तो पर्यावरण ख़त्म। मतलब अगर आप चाहेंगे तो 24 घंटा में पूरी सब्जेक्ट का MCQs रिवीजन लगा सकते हैं और एक दिन करंट पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम से 3 दिन में पहले में सारे पेपर रिवीजन करके आप जा सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, लेकिन उससे पहले आपका कमांड होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है। ये लास्ट प्रश्न है। अगर आपने वायुमंडलीय दाब के कम होने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाती है, ऑप्शन ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। याद रखेंगे, आप ट्रेन में चलिए, रास्ते में रहिए, कहीं बैठे हैं, हवाई फील्ड में हैं, कहीं एयरपोर्ट पे हैं, मैदान में हैं, पार्क में हैं, स्टेशन पर हैं, कहीं पर भी अगर आपको लगता है तो शॉर्ट्स वीडियो या इधर उधर का देखने से अच्छा है, अगर आप कैंडिडेट हैं और अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं या शॉप पर हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और आपको टाइम मिल रहा है या किसी दुकान पे हैं या आपको लग रहा है, तो उस स्थिति में आराम से जो है वीडियो को ओपन करिए और फटाफट, क्योंकि 15 मिनट 16 मिनट में 50 क्वेश्चन है, आप 5 मिनट का भी गैपिंग मिला तो देखिए 25 क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंटेंट आपके सामने से जब गुजरते रहता है तो आपके जुबान पर बैठ जाता है। तो याद रखेंगे, ये आपको ऐसा करना है। और एक सक्सेस लड़का जो होता है या लड़की, वो इसी तरह से अपने टाइम को मैनेज करती है। जहाँ भी मौका मिला, कभी कहीं गई या कहीं गया और वहाँ पर देख रहा है कि हमको वेटिंग करा रहा है, 10 मिनट बैठा रहा है, तो आराम से वो काम कर रहा है, आराम से हम अपना कान में ईयरफोन लेंगे या उसके बाद जो है आराम से ओपन करेंगे और जब तक 10 मिनट बैठा है तो 10 मिनट में एक आराम से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर आप टाइम मैनेज करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब पढ़ाई कर लेते हैं और आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगा और आप कैसे एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे ये आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ऐसा स्कोरिंग मेरा आया कैसे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप लोग को सफल करे, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और मेरा भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बस आप मेहनत करते रहिए, आप सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।